बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में MCQs नंबर 51 to 75 डिस्कस किए थे, जो कि PST टेस्ट के थे, जो कि हुआ था 31 मई 2025 को। अभी हम डिस्कस करेंगे जो रहते हुए MCQs हैं वो, जिनमें हमारे पास MCQs नंबर 76 है। When a child cries upon seeing others cry, this behavior is an example of which type of imitation? कि जब बच्चा दूसरे बच्चों को चलाते हुए देखता है या रोते हुए देखता है तो वो ख़ुद भी रोना शुरू कर देता है। इस जो बिहेवियर है इसको क्या कहते हैं? कॉन्शियस इमिटेशन, सिंपैथेटिक इमिटेशन, वॉलंटरी इमिटेशन या आइडियोमोटर इमिटेशन, जिसको सिंपैथेटिक इमिटेशन कहते हैं। 77 नंबर MCQs था हमारे पास। What type of reinforcement typically occurs in an organism that has been previously conditioned in the specific manner? Primary reinforcing, thwarting reinforcement, withholding reinforcement या negative reinforcement। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राइमरी reinforcement। A is the correct option। 78 नंबर MCQs था हमारे पास। In a library, 2/5 of the total books are hadith books, 3/4 of the remaining books are mathematics books, the 642 books remaining are on other subjects. Find the total number of books in the library. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 4280। नेक्स्ट 79 नंबर MCQs है हमारे पास। How many significant figures are there in number 0.002537? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं? तो यहाँ पर देखें, जो 0.002537, जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको काउंट नहीं करते, पीछे 1 2 3 4 4 significant figure। A is the correct option। 80 नंबर MCQs है हमारे पास। The mark price of the coat is 2000. The shopkeeper offers his customer two successive discounts of 10% and 5%. Find the final selling price। देखें, जो मार्क प्राइस है वो क्या है? 2000 है। तो जब सबसे पहले उसने 10% डिस्काउंट ऑफ़र किया तो मीन्स 1800 उसने ऑफ़र किया। 1800 के ऊपर फिर उसने 5% ऑफ़र किया। 1800 का 5% 90 होता है, तो पीछे बचते हैं हमारे पास 1710। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी थी? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ डाई इज़ रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डज द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 2? यहाँ पर देखें, कहते हैं कि हम डाई को रोल करते हैं और क्या जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो इसमें रोल है वो ग्रेटर देन 2 आएंगे। तो ग्रेटर देन हमारे पास टोटल कितने होते हैं? देखें, टोटल हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ़ आउटकम्स 3, तो ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास कितने होंगे? 3 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/3, 1/2। तो यहाँ पर देखें, BC इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 82 नंबर MCQs है। वी वेंट टू डैश लाहौर म्यूज़ियम, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर कौन लगेगा? तो ये होगा द। वी वेंट टू दी लाहौर म्यूज़ियम, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 83 नंबर MCQs है। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस -31। इसकी 34 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ए जो है वो है हमारे पास कितना? -31। A1 इसको लिखते हैं। उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? -21 में से माइनस करें -31 को,
ठीक है, तो देखें -21 माइनस 31, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -21 + 31, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। इसी तरह -11 में से माइनस करेंगे -21 को, तो फिर भी 10 आएगा। अब चूंकि हमने कितने नंबर फाइंड करना है, A34 फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है, देखें फार्मूला क्या है, AN = A1 + N-1 × D। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। वी कैन सी हियर डेट, तो देखिए AN = A1 + N-1 × D। AN हमारे पास आ गया, A34 हमने फाइंड करना है, A1 हमारे पास 10 है, +34 - 1 मीन 33 इंटू डिफरेंस कितना है 10, तो ये हमारे पास आ गया 10 + 330। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास A1 जो है वो 10 नहीं है, A1 हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म जो कि -31 है, तो ये हो जाएगा -31 + 33, 10 * 330। अब 330 में से आप लोग माइनस करें किसको, 31 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 299। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 84 नंबर MCQs है। फाइंड x इफ log 0.25 = 2। तो इसका जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 0.50। नेक्स्ट हमारे पास 85 नंबर MCQs है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB + BC + CA when A² + B² + C² = 12 and A + B + C = 5। तो इसमें हम ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्रिक फार्मूला यूज़ करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो आता है D 13/2। 86 नंबर MCQs है। Which of the following statements is true about point A12, B34 and C0-1? तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर -y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो अगर ये तीनों सेम आ गए, तीनों के दरमियान का डिस्टेंस हमने किसके दरमियान फाइंड करना है, AB, BC एंड CA। अगर ये तीनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है स्केलिन ट्रायंगल है, और ये क्योंकि तीनों सेम नहीं आते तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 87 नंबर MCQs था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीड्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर देखें, वॉच आउट, देयर इज अ स्नैक नियर द फायर प्लेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्लीज क्लोज द डोर, आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ पर देखें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नेक्स्ट हमारे पास 88 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ शॉर्ट वावल साउंड, बाल, अबाउट, शर्ट या रीड। तो अबाउट जो है वो सबसे शॉर्ट वावल साउंड वाला वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर MCQs है। आइडेंटिफाई द वर्ड बिगनिंग विद वावल साउंड, यूज़, नो, यूज़ वाई की आवाज़ दे रहा है, यूनिवर्सिटी वाई की आवाज़ दे रहा है, यूनिट वाई की, अम्ब्रेला अम, तो ये हमारे पास यू इज़ द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 90 नंबर MCQs है हमारे पास। चूज़ द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्टरडम आउट ऑफ द फॉलोइंग। मार्टरडम किसे बोलते हैं, शहादत को बोलते हैं, जिनमें से कौन सी वर्ड ठीक है, द डेथ ऑफ एन ऑफिशियल, द डेथ ऑफ अ नेशन, द डेथ ऑफ अ प्रिजनर, द डेथ ऑफ अ मार्टर। तो डेथ ऑफ अ मार्टर, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 91 नंबर MCQs है हमारे पास। ही स्टेड होम डैश, ही वॉज फीलिंग सिक,
चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन बट, बिकॉज, सो या एंड। इसमें बिकॉज लगेगा। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। 92 नंबर MCQs है हमारे पास। द पुलिस caught the thief yesterday. Change the voice. The thief is caught by the police is नहीं लगेगा. The thief was being caught. No. The thief was caught by the police yesterday. Yes, C is the correct option. 93 नंबर MCQs था हमारे पास। The teacher said the earth revolves around the sun. इसको चेंज करना है नरेशन में। देखें तो ये जो है ये जनरल ट्रुथ में आते हैं, ये चेंज नहीं होते, तो ये सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखें, द टीचर सेड डेट, नो, द टीचर सेड डेट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 94 नंबर MCQs है हमारे पास। फ्यूज़ इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक वायर। विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू इट्स फंक्शन इज सर्किट प्रोटेक्शन। फ्यूज़ जो होता है वो सर्किट्स में लगे होते हैं, और कोई भी सर्किट में ख़राबी होती है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं। ये इन किस वजह से? लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 95 नंबर हमारे पास MCQs है। When vegetable oils or animal fats are treated with sodium hydroxide, soap is formed along with glycerin. Glycerin during the soap separation process. अब यहाँ पर देखें, कहते हैं कि जी ऑयल या फिर एनिमल की चर्बी को यूज़ करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोप बनाने के लिए, और सोप के साथ ग्लिसरीन बनती है। तो ग्लिसरीन कैसे बनती है? तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। डिजॉल्व्स इन सोडियम क्लोराइड solution and settles at the bottom. 96 नंबर MCQs है हमारे पास। During prophase the centrosome divides into two halves. Which one of the following structure is formed around each half of the centrosome? जिसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, एस्ट्रल रेज। 97 नंबर MCQs है हमारे पास। In water treatment plant, the second step is aeration. The purpose of aeration in water treatment is to remove dissolved iron and manganese, remove germs and pathogen, add color and taste, increase salinity. Add color and taste, C is the correct option. 98 number MCQs था हमारे पास जी। Glass is an amorphous solid material. The purpose of adding minor additives to the glass mixture during manufacturing in which one of the following? To improve crystallization, to improve bitterness, to add the color, to lower the cost of production. इसमें है जी to add the color. C is the correct option. 99 number MCQs है हमारे पास। The uncontrolled nuclear reactions are dangerous to living beings because of which of the following? They absorb atmospheric gases, they emit carcinogenic and deformative radiations. B is the correct option. And finally, हमारे पास 100 नंबर MCQs था। What does ultrasound imaging primarily rely on to create images? Radio waves, ultraviolet waves या sound waves? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स। तो ये था हमारे पास पेपर। मज़ीद पेपर्स के लिए और पेपर्स की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।